हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मंगल वेला है, परीक्षा के एडमिट कार्ड बहुत जल्द ही आने वाली है। सबके मन में बेचैनी बनी हुई है। मुझे लग रहा है, सभी के कमेंट्स भी पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि बहुत बेताब हैं सब। तो परीक्षा भी बहुत जल्दी होने वाली है। इसके पीछे कारण है कि आपकी तैयारी भी पूरी हो चुकी है। अब जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, अब रिवीजन की अंतिम घड़ी चल रही है। एक सब्जेक्ट है पेपर 5, हिंदी भाषा शिक्षण। हिंदी भाषा शिक्षण में मैं आपको आज संपूर्ण व्याकरण शिक्षण करवाने के उद्देश्य से इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदी व्याकरण में बनने वाले सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं इसमें। फिर भी अगर कुछ ऊपर नीचे कुछ छूटता है तो उसके लिए आप क्लास 5, 6 या 7 तक की ग्रामर की पुस्तकों का एक बार अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है? तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं पिछले वर्षों के आए हुए प्रश्न पत्रों के आधार पर मैं आपके सामने प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न जो है शब्द विचार पर आधारित है। आपसे पूछा गया है, 2 बार प्रश्न पूछा गया है डीएलएड में कि शब्द से आप क्या समझते हैं? शब्द के विभिन्न भेदों का विस्तृत वर्णन करें। तो पहले समझते हैं शब्द विचार होता क्या है। क्या समझ रहे हैं? यहाँ के चित्र को देखते हुए आप समझ रहे होंगे कि एक चित्र है, चित्र में वाक्य लिखा हुआ है, राम पढ़ता है, दूसरे वाक्य में सीता लिखती है। तो ये शब्द जो होते हैं कई वर्णों के मेल से बने होते हैं। वर्ण तो आप जानते हैं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण क्या है? हिंदी व्याकरण यानी किसी भी विषय का, किसी भी भाषा का जो व्याकरण है, वह व्याकरण हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना तथा पढ़ना सिखाता है। क्या करता है? शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना तथा पढ़ना सिखाता है। और इस हिंदी व्याकरण या किसी भी व्याकरण में सर्वप्रथम बात की जाती है उस भाषा की। हम बात करने वाले हैं हिंदी के भाषा की। हिंदी भाषा हिंदी भाषा अगर भाषा को बोलें तो भाषा जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वह दूसरों के भावनाओं को, उनके विचारों को समझते हैं। अब इस भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो वह है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और इन्हीं वर्णों के सार्थक समूह को, सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ राम है, सीता है। आपको किसी भी तरह का इकबाल नाम हो गया, या मान लीजिए कि अगर किसी भी तरह का नाम है, जेवियर नाम है, या फिर मान लीजिए चौरसिया नाम है। कोई भी अक्षर बोला जा रहा है, कोई भी शब्द बोला जा रहा है, तो शब्द जो हैं अक्षरों के मेल से बने हैं, पर वो मेल सार्थक होने चाहिए। निरर्थक शब्दों की गिनती भी करते हैं लेकिन उसके हम उपयोग नहीं करते हैं। अब अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद रखे गए हैं। एक सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक। सार्थक जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकले उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे राम, सीता, आगरा आदि। और निरर्थक शब्द में जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे पी पी, कौ कौ। ठीक है। अब विकार की दृष्टि से बात करें तो शब्द के 2 भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जो रूप बदलते रहते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि लड़का लड़की बन गए, ठीक है ना? तो ये सारे इनमें आ जाते हैं आपको विकारी शब्द। और अविकारी शब्द जिनका रूप परिवर्तित ही नहीं होता है, उन्हें अविकारी कहते हैं, जैसे और, किंतु, परंतु आदि। अब विकारी में 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी में है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, योजक या समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक। अब प्रयोग की दृष्टि से हम अगर भेदों की बात करें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और क्रिया विशेषण ये शब्द भेद हैं, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, शब्द भेद 8 होते हैं। अब व्युत्पत्ति की दृष्टि से बात करें, इनकी उत्पत्ति जो है कैसे हुई है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द, 3 प्रकार के शब्द हैं। जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ न हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पानी यानी पा जोड़ नी, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा अलग अलग करने पर। यौगिक
जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। यानी दो शब्द अलग अलग और उन दोनों के भी अर्थ होते हैं। जैसे पाठ जोड़ शाला तो पाठशाला, हिम जोड़ आलय तो हिमालय। अब योग रूढ़ की बात करें तो जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हों और इनका कोई एक विशेष अर्थ निकले। ठीक है ना, मतलब कि 10 जोड़ आनन दशानन। ठीक है ना, इन दो शब्दों के मेल से बने हों, दोनों का अर्थ निकले। अब उत्पत्ति की दृष्टि से हम बात देखिए, अगर हम इसको बोले ना तो ये व्युत्पत्ति है और ये उत्पत्ति है। इसी व्युत्पत्ति को हम रचना भी बोलते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तत्सम जो सीधे संस्कृत से आ गए हैं तत्सम शब्द हैं, जल अग्नि माता पिता। तद्भव वे शब्द जो संस्कृत भाषा के बदले हुए रूप हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि आग, इसका मतलब हो गया अग्नि से बन गया आग, अग्नि हो गया तत्सम और आग हो गया तद्भव। अब इसी तरह क्षेत्र का मतलब खेत। देशज जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, जो हमारे भारत में क्षेत्रीय जगहों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और वहाँ के जो कुछ शब्द हैं जैसे पेट, पगड़ी, रोड़ा, गाड़ी, लड़का आदि। और विदेशज की बात करें तो जो शब्द विदेशी भाषाओं से सीधे हिंदी प्रयोग में आ गए हैं। अंग्रेजी भाषा में ऐसे शब्द हैं रेल, रेडियो, मशीन, साइकिल, स्टेशन। अरबी भाषा के भी शब्द हैं अमीर, गरीब, अल्लाह, मुल्ला। तुर्की भाषा के शब्द हैं कुली, केंची, चेचक, चीक। ये सारे शब्द हैं ना, अब आप देख लीजिए इनको एक बार लिस्ट में। आपको उतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कभी कभार ऐसा, ये तो आपको लिखना होगा उत्तर में जब जवाब देंगे कि शब्द किसे कहते हैं, तो सारे शब्दों को समझा करके उनका लिख देंगे, क्योंकि 12 नंबर मिलता है लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखने पर। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए तो आप इसको डिटेल से लिखेंगे। लेकिन यदि आपसे नहीं पूछा जाता है तो मान लीजिए अगर सवाल में चुनने के लिए कह दिया कि तत्सम तद्भव छांटिए, तो वहाँ के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पहचान लेंगे। संज्ञा, मुझे नहीं लगता संज्ञा किसी को दिक्कत होगा। किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मतलब ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, पढ़े ना है, हर नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अरे आपका नाम, मेरा नाम, किसी का भी नाम, पहाड़ पर्वत नदी झरना, जो भी है सब नाम है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक जो किसी विशेष वस्तु व्यक्ति या स्थान को बोधित करता है, व्यक्तिवाचक है। जातिवाचक किसी विशेष नहीं, किसी खास नहीं, व्यक्तिवाचक खास को बताएगा, विशेष को बताएगा। और ये साधारण किसी भी प्राणी स्थान व जाति के नाम को जातिवाचक कहते हैं, जिससे पूरी जाति का पता चले, जैसे हाथी, मनुष्य, पर्वत। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं में अंतर। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट स्थान का बोध होगा और जातिवाचक से पूरी जाति का बोध होगा। ठीक है ना, जैसे राम एक व्यक्तिवाचक है लेकिन मनुष्य जातिवाचक। भाववाचक की बात करें तो किसी गुण, दशा, स्वभाव, भाव अथवा स्थिति का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक कहते हैं, जिससे कि हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, ऐसे शब्द जो सिर्फ महसूस किए जाते हैं। सुंदरता, बचपन, बुढ़ापा, गरीबी। ठीक है ना, आपको भाववाचक संज्ञा बनाने भी आता है। द्रव्यवाचक यानी कि जिससे कोई नाप तोल करने वाली वस्तु का पता चले। ठीक है, और समूहवाचक कोई समूह या समुदाय बताए, तो आपको संज्ञा पहचानने भी दिया जा सकता है प्रश्न। भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार के शब्दों से बनती है, यानी जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बना तो देखिए मानव का मानवता, बच्चा का बचपन, बालक का बालकपन, नारी का नारीत्व और शत्रु का शत्रुता। इस तरह से शब्द आए। और विशेषण से बनेंगे, देखिए 2 के ऊपर बने, एक जातिवाचक से, एक सर्वनाम से, एक विशेषण से। सुंदर का सुंदरता, सरल का सरलता, चोर का चोरी। ठीक है ना, और क्रियाओं से बनते हैं। हंसना का हंसी, घबराना का घबराहट, लड़ना का लड़ाई, रहना सहना का रहन सहन। तो बस इसको बस इसी तरह समझना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं, आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले लें और बनाने का प्रयास करें कि सुंदर से भाववाचक बनेगा तो क्या बनेगा, सुंदरता बनेगा। स्वस्थ से क्या बनेगा, स्वास्थ्य। ठीक है ना, इस प्रकार से। भाववाचक शब्दों की रचना देखिए, यहाँ भी वही चीज़ है, एक बार मैंने दे दिया है इस लिस्ट को।
आप इस लिस्ट को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए हम पढ़ते हैं लिंग परिवर्तन, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पीछे से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। लिंग परिवर्तन में आपको जरूर प्रश्न पूछा जाता है, ये मुझे नहीं लगता कोई बारीक दिक्कत है, लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी वो बताऊंगा। लड़का लड़की, पुत्र पुत्री, बेटा बेटी, देव देवी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, ये सब बनाने आपको आएगा। लोटा लुटिया, डिब्बा डिबिया, चिड़ा चिड़िया। तो याद रखिए चिड़िया स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग क्या होता है, चिड़ा। नाई नाइन, भंगी भंगिन, तेली तेलिन, माली मालिन। माफ कीजिएगा, मैं किसी जाति सूचक शब्द को नहीं बोधित कर रहा हूं, ये मात्र एक जाति, ये है लिंग बदलने का प्रश्न है। कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में आनी लगाया जाता है, जैसे देवर का देवरानी, पठान का पठानी, सेठ का सेठानी, जेठ का जेठानी, नौकर का नौकरानी। कुछ में अनि लगता है, जैसे मोर का मोरनी, सिंह का सिंघनी, जाट का जाटनी, बाघ का बाघनी, बाघिन भी होता है, तो ध्यान दीजिएगा। कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में ई के स्थान पर इनी लगाते हैं। अभिमान अभिमानिनी, मनोहराई मनोहारी मनोहारिणी। तो यशस्वी यशस्विनी, अध्यापक अध्यापिका, सेवक सेविका, शिक्षक शिक्षिका, नायक नायिका। तो ये सारे प्रश्न तो आसान हो गए। कुछ शब्द और भी हैं, जैसे कि राजा का रानी, पूरा रूप ही बदल गया। पिता का माता, कवि का कवयित्री, ध्यान दीजिएगा ये सब क्वेश्चन पूछने वाला है। विद्वान का विदुषी, सम्राट का सम्राज्ञी, ठीक है ना। बिलाव का बिल्ली, पुरुष का स्त्री, ये सब स्त्री आसान हो गया। अब देखिए कुछ में नहीं बदल पाता है, तो जैसे भेड़िया मादा भेड़िया, चीता मादा चीता, नर चील चील। लेकिन अब ये समझिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान का एक सरल तरीका, कभी कभी वाक्य में शब्द दे दिया रहेगा और वाक्य के बोला जाएगा, वाक्य में अंडरलाइन या रेखांकित करके, या फिर वाक्य से पूछा जाएगा कि इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द छांटिए। तो आप कैसे पहचानेंगे? हिंदी में शब्दों के लिंग निर्णय में कभी कभी बहुत कठिनाई पड़ती है, विशेष रूप से उन विद्यार्थियों को अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है जो दैनिक व्यवहार में हिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके लिए हम एक बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं, शायद आप में से कुछ लोग को ज्ञात हो। जिन शब्द का लिंग ज्ञात करना है उसे पहले बहुवचन में बदल दीजिए, ठीक। बहुवचन में बदल लेने पर यदि शब्द के अंत में ए या आ आता है, ध्यान दीजिएगा, बहुवचन में बदल लेने पर यदि शब्द के अंत में ए या आ आता है तो वह शब्द स्त्रीलिंग है। मतलब अंत में अगर ए लगे या आ लगे तो, यदि ए या आ नहीं आता है तो वह पुल्लिंग है। ध्यान दीजिएगा, पहले आप बहुवचन में बदलिए और अगर उसमें ए लगा या आ लगा तो वो स्त्रीलिंग बन गया, और अगर वो ए या आ दोनों कुछ नहीं लगा तो पुल्लिंग बन गया। जैसे खिड़की, खिड़की को खिड़की कहेंगे, खिड़कियां कहेंगे, खिड़कियों कहेंगे, खिड़कियां कहेंगे, यहाँ लगा तो ये बन गया स्त्रीलिंग। दरवाजा, दरवाजे, ना ए आया ना आ आया तो ये बन गया पुल्लिंग। इस प्रकार से आप चीज़ों को पहचान सकते हैं कि कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है। कुछ और शब्द देख लीजिए, जूता जूते, ये पुल्लिंग हो गया। टमाटर टमाटर ही रह जाएगा, नहीं बदलेगा, पुल्लिंग रह जाएगा। अब कुछ लोग बोला जाएगा टमाटर का बहुवचन लिखे तो टमाटरों कह देंगे, गलत हो जाएगा। चाबी का चाबियां, देखिए जिसमें भी आ या ए आएगा वो स्त्रीलिंग, और जिसमें आ या ए नहीं आएगा वो अंधेरा का अंधेरे, यानी कि पुल्लिंग हो गया। अब देखिए ये सबको पुल्लिंग स्त्रीलिंग छाटिए। मैं कुछ प्रश्न आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। देखिए ये कारक चैप्टर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। कैसा? एक बार अभी तक पूछा गया है कि कारक किसे कहते हैं, कारक के भेदों का वर्णन करें। तो ठीक है, पहले कारक को समझते हैं। देखिए, राम ने रावण को बाण से मारा, वाक्य लिखा है राम ने रावण को बाण से मारा। किससे मारा? बाण से मारा। अब यहाँ कौन कौन से कारक हैं? राम ने, यहाँ ने लगा है, ठीक है ना, कर्ता ने। रावण को यानी कर्म को, बाण से, फिर यहाँ से लगा है, फिर मारा। अब देखिए समझते हैं, ऊपर वाक्य में राम रावण और बाण का संबंध मारा क्रिया से है, अतः ये शब्द कारक है। कारक का परिभाषा जान लीजिए, जो शब्द वाक्य में क्रिया का
अन्य शब्दों के साथ संबंध बताए उसे हम कारक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? जो शब्द वाक्य में क्रिया का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताएं उसी को कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे राम ने रावण को तो बाण से। अब इन कारकों को समझते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए चिन्ह लगाया जाता है, उसे विभक्ति या कारक चिन्ह कहते हैं, जैसे ने, को, से इत्यादि है। कारक के भेद की बात करें तो कर्ता कारक का चिन्ह ने, कर्म का चिन्ह को। इसको याद करते होंगे स्कूल में, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे। अब ध्यान दीजिए, इस चिन्ह को पूरा आप याद रख लेंगे। ठीक है ना, ये आपको बहुत आवश्यक है। कर्ता कारक, क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। किसको कहते हैं? क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। राम ने मारा तो राम हो गया यहाँ कर्ता। कर्म कारक, जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े उसे कर्म कारक करते हैं। मतलब क्रिया के कारण जिस पर असर पड़ता है उसी को कर्म कारक कहते हैं। रावण को मारा, किसको मारा? रावण को, तो रावण कर्म कारक हो गया। मारा क्रिया का फल रावण पर पड़ रहा है। करण कारक, क्रिया के साधन को कारण कहते हैं। मतलब कि आप किसी भी कार्य को करने में किसी वस्तु की सहायता तो लेते हैं ना, उसी को हम करण कारक कहते हैं। कर्ता, जिस साधन से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। किससे मारा? बाण से। यहाँ बाण हो गया करण, से का अर्थ हो गया यहाँ से के द्वारा। संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए गुरु जी के लिए कुर्सी लाओ। किसके लिए? गुरु जी के लिए। तो गुरु जी के लिए, तो के लिए लगा है, किसके लिए? गुरु जी। तो यहाँ गुरु जी संप्रदान कारक। चित्र देखिए, बालक घोड़े से गिरता है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ घोड़े से है, यहाँ बाण से है। बाण से मारा और यहाँ घोड़े से गिरता है। वहां बाण से मारना में बाण से रावण टच करेगा और यहाँ घोड़े से गिरना में घोड़े से अलग होगा। जहाँ जुड़ने का संपर्क होगा, संबंध होगा, वहां करण कारक, और जहाँ अलग होने का संबंध होगा वहां अपादान कारक। जिस पद से क्रिया की पृथकता यानी अलग होने का ज्ञान हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इस विभक्ति के चिन्ह है से। इसका भी से है, उसका भी से है, तो पहचान दीजिएगा। जैसे हम बोले आपके सामने एक वाक्य, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ध्यान दीजिएगा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ का जो से है वो कौन सा से है? करण का से है या अपादान का से है? बिल्कुल अपादान का से है, अलग होने के संबंध में। संबंध कारक, क्रिया के अतिरिक्त अन्य पदों से संबंध बताने वाला पद संबंध कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? संबंध कारक। जैसे कि यह रमेश की साइकिल है तो रमेश से संबंध बताया। काके की रारेरी, यही हो गया। पुस्तक मेज पर है। अब जो है ना, जो पद क्रिया के आधार को प्रकट करता है, मतलब जिस चीज पर वो क्रिया हो रही है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे यह मेज पर बोतल में, जैसे बोतल में दूध है तो में और पर इसका चिन्ह होता है। ठीक है ना। संबोधन कारक अंत में है कि जिस शब्द को संबोधन की तरह प्रयोग किया जाए, बुलाने के लिए, पुकारने के लिए, हे प्रभु, हे भगवान, ओह, ये सब जो बोलते हैं, हे प्रभु मेरे दुख को दूर करो, तो इस तरह से हुआ। अब देखिए कुछ संज्ञा शब्दों की विभक्तियों के रूप कर, माने शब्द रूप समझिए। लड़का ने, लड़के को, लड़के से, लड़के के लिए, लड़के से, लड़का के लिए की, और लड़के में पर फिर है लड़के, इसी तरह लड़की को भी बनाया। तो ये कुल मिलाकर के देखिए आपको दो प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन में है। इसके लिए आप प्रयास कर लीजिए, शब्द और कारक एक बार लिख लीजिए। जितनी बातें यहाँ किताब में दी गई बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, ये कक्षा तीसरी की पुस्तक है, आपको पहले बता रहा हूँ। ये कक्षा तीसरी की पुस्तक है जिससे मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। एक सीबीएसई बोर्ड के विद्यालय के तीसरी क्लास की पुस्तक के ग्रामर में दिया गया। अगर इतना का नॉलेज यदि आप नहीं रखते हैं तो आप खुद ही समझिए, तो अब तो थोड़ा सा कमजोरी है ना। तो इसीलिए उसको सुधारने के लिए आप एक बार इसका अध्ययन कर लीजिए बस। और यदि इससे ज़्यादा का कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आपको 7-8 क्लास तक की ग्रामर की पुस्तक को पढ़ लें। उपसर्ग, परिभाषा जान के रखिए। परिभाषा पूछेगा तो नहीं, लेकिन जान के रखिए। जो शब्द किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, उसे नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे अयोग्य में अ शब्द है, किसके पहले लगा है? योग्य के पहले, और अयोग्य का दूसरा मतलब हो गया। कुचाल, चाल के पहले कु लगा है।
अब देखिए कुछ उपसर्ग संस्कृत के होते हैं, जैसे अति। देखिए जितने उपसर्ग यहाँ दे रहे हैं ना, बस यही उपसर्ग पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं, इससे ज्यादा उपसर्ग नहीं पूछे गए हैं। अति, आप उठा के देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अति जोड़ अंत, अत्यंत। अति जोड़ प्राचीन, अति प्राचीन। मतलब आप समझ सकते हैं, अत्य दिख रहा है कहीं पर तो इसका मतलब अत्यावश्यक, ठीक है ना। ये हो गया अति। अधि, अधि जोड़ कार, अधिपति। अनुभव, अनुशासन। अपकार, अपमान, अपयश। अभिनय, अभियागत, ठीक है ना, अभिमान। उसके बाद अवकाश, आकर्षण। उच्चारण, देखिए उत् जोड़ चारण, ध्यान दीजिएगा, उत् जोड़ चारण, उच्चारण। और उच्च जोड़ वास, उच्छ्वास, ठीक है ना। उप जोड़ कृत, उपकृत, उपयोग। दुस या दुर, दुर जोड़ आचार, दुराचार। और दुस जोड़ साध्य, दुस्साध्य। देखिए इन शब्दों को जो थोड़े कठिन हैं उनके उपसर्गों को आप लिख करके बनाएं ताकि आपको याद हो जाए। निस और निर, निर और संकोच, निस और संकोच, निसंकोच। निर जोड़ आदर, निरादर। निह जोड़ यम, नियम। और निह जोड़ श्वास, निवास। ध्यान दीजिएगा ये सब इंपॉर्टेंट है। पराजय, पराभव। परीक्षा, परिष्कार। प्रचार, प्रसिद्धि। प्रति है, वि है, सु है, अ है, अन है, संग है, कु है। इन सभी के उपसर्गों को आप ध्यान से एक बार देख लें और लिखने का ही प्रयास कर लें। ये तो संस्कृत के थे। संस्कृत के कुल कितने उपसर्ग हैं? 22 उपसर्ग। अब हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में हम अगर देखें तो अ से बना अलग, ठीक है, अलग। और अटल। ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग जो है जिस शब्द के पहले लगता है उस शब्द का भी अपना एक अर्थ होता है, ठीक है ना। अध जोड़ खिला, अधखिला, अधमरा। अनजान, अनदेखी। 29, 59। अवगुण, अवगुण, ध्यान दीजिएगा। कुपूत, कुढंग, कुसंगत, कुरूप, बहुत सारे हैं। कुमति। चौ से, देखिए चौ से बना हुआ है, नी से भी बना हुआ है, बिन से भी बना हुआ है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा ये सबसे आ चुका है परीक्षा में क्वेश्चन। चौ से बना चौराहा, चौमुखी, चौमासा। तो दू से बना दुधारू, नी से बना नीडर, निकम्मा। पर से बना परनाना। बिन से बना बिन ब्याही, बिन ब्याहा, बिन खाया। भरपेट, भरपूर। स से बना। और अंत में उर्दू फारसी के कुछ उपसर्ग हैं, जैसे कम से कमजोर, कम वक्त। एक ध्यान दीजिएगा, आप लोग सोचते हैं ना कि शब्दों में ये जो ज लगा हुआ, ये जो डॉट लगा हुआ है, गैर में ग के नीचे डॉट लगा है ना, आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है, तो आपको कुछ बताना चाहते हैं। एक गाना सुने हैं, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसमें ज जो है उस पर जोर दे दें, अगर बोलने में, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, और एक बोलें अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, इन दोनों में मतलब क्या निकला? जो ज होता है, यदि आप उसमें जो डॉट नहीं लगाते हैं, उस डॉट का मतलब हो गया ना कि उसको आधा रखना है, शब्द को, अक्षर को। जमाना, जमाना का मतलब दुनिया हुआ। और जमाना बोले ना तो उसका मतलब हो गया दूध से दही जमाना। तो आगे से बोलने में ध्यान दीजिएगा। ना से नागवार, ना समझ, नालायक, नादान। ब से बखूबी, बनाम, बदौलत। फिर बा से है, फिर बद से है, हम से है। देखिए कुछ उपसर्ग के उदाहरण हैं, आप इन्हें बनाने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, शब्दों की अशुद्धियों पर ध्यान देते हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि वाक्य को शुद्ध करें। कोयल मीठा चिल्लाती है, गलत बात है भाई, कोयल मीठा गाती है। राम ने संतुष्ट की सांस ली, संतुष्टि की सांस ली भी नहीं होगा, यहाँ संतोष की सांस ली। संतुष्टि की सांस ली भी हो सकता है, संतुष्टि की सांस ली भी होगा। संतोष की सांस ली, राम ने संतोष की सांस ली, मैं ही गलत कर रहा था। तुम्हारी बोली में मधुरता है, यानी तुम्हारी बोली मधुर है, बोली में मधुरता है नहीं। वे पत्र लिखता है, वे पत्र लिखते हैं। तुम राक्षस प्रवृत्ति के आदमी हो, तुम राक्षसी प्रवृत्ति के आदमी हो। बहुत बार हमें लगता है कि हम हिंदी में बहुत कुछ जानते हैं,
पर बहुत बड़ी गलती है, ध्यान दीजिएगा। एक बार सुधार कर लीजिए, बहुत काम देगा। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां, जो लोग खड़े हैं वह बैठ जाएं। मतलब अब इसमें क्या गलती दिखा आपको? जो लोग खड़े हैं, जो क्या होता है, बहुवचन शब्द है, तो वे बैठ जाएं। अगर मान लीजिए अध्यापक आए और पढ़ाया, अध्यापक आए और उन्होंने पढ़ाया। मैं मेरे घर जा रहा हूँ, बहुत गलत है। मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैंने खाना नहीं खाना, मुझे खाना नहीं खाना। पंजाबी वाला डायलॉग मत दीजिएगा, मैंने खाना नहीं खाना। जिन छात्रों से राम अच्छा लड़का है, इन छात्रों में राम अच्छा लड़का है। ठीक है, फिर इसी तरह और आगे है, किसी और बस से जाओ, किसी दूसरी बस से जाओ, वह इस क्षेत्र में विशेष लड़का है, वह इस क्षेत्र में योग्य लड़का है। एक चौड़े क्षेत्र में घर बनेगा, एक विशाल क्षेत्र में घर बनेगा। किसी और डॉक्टर को दिखाओ, किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाओ। मैं नए बैग खरीदा हूं, मैंने नया बैग खरीदा है। मैंने गाड़ी चलते देखा, मैंने गाड़ी को चलते देखा। ठीक है, सांप चलता है, सांप रेंगता है। मछली बह रही है, हे भैया मछली तैर रही है। कृपया यहाँ बैठो, कृपया यहाँ बैठिए। वह सम्मान देने योग्य है, वह सम्मान पाने योग्य है। रीता गाते गाते बेहोश हो गया। ए भाई, रीता गाते गाते बेहोश हो गई। वह हंसते हुए लोटपोट हो गया, वह हंसते हंसते लोटपोट हो गया। गीता गाना गाते सो गई, गीता गाना गाते गाते सो गई। वह रोते हुए कह रहा था, वह रोते रोते कह रहा था। तो इन बातों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुछ कुछ अशुद्धियां ना हम लोग कर देते हैं, इसका असर आपको अपने आंसर राइटिंग पर भी होगा। ठीक है, नदी बह रहा है, गलत है। कुत्ता भौंक रही है, गलत है। शेर को देखकर उसकी होश उड़ गए, उसके होश उड़ गए। रजनीश ने इंस्पेक्टर के पद से इस्तीफा दिया। इन दिनों सोना महंगी है, बहुत गलत। चारों लोग का नाम लिखो, चारों लोगों का नाम लिखो। चिड़िया चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है। देखिए या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा, क्यों लगा? क्योंकि बहुवचन है। ठीक है, आलोक ने पाठ को पढ़ाया, आलोक ने पाठ पढ़ाया। 7 बजने को 15 मिनट है, 7 बजने में 15 मिनट है। हम आपसे कहा था, हमने आपसे कहा था। मुर्गा भी गलत है। मुर्गा छत पर चढ़ा है, मुर्गा छत पर बैठा है, चढ़ा है नहीं, बैठा है। क्योंकि उसका हाइट ही नहीं इतना ऊंचा रहता है कि उसको चढ़ा है बोलेंगे। सुबह प्रतिदिन रीता मंदिर में जाती है, मंदिर को जाती है। ये देखिए इसके लिए कारक उपयोग किया, मंदिर में नहीं लगेगा, अधिकरण कारक नहीं, ये हो गया कर्म कारक। राजेश 9 2 11 हो कर दिया, राजेश 9 2 11 हो गया। थोड़ा मुहावरों से आधारित है, जो करेगा वैसा भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। रेलगाड़ी जाती है, रेलगाड़ी जाता है। बच्चे दोपहर के समय खेल रहे थे, बच्चे दोपहर में खेल रहे थे। तो देखिए इस आधार पे हमने देखा कि किस तरह के अशुद्धियां वाक्य में होती हैं, उनको कैसे सुधार किया जा सकता है। अब हम मुख्य रूप से बात करते हैं आपके सामने हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह। कभी कभी इन विराम चिन्हों के आधार पर भी प्रश्नों के बनने की संभावना होती है। विराम चिन्ह पहचानना या विराम चिन्ह लगा करके वाक्य को शुद्ध करके लिखना। अल्प विराम यानी कॉमा, अर्ध विराम यानी कि सेमीकोलन, पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, अवतरण या अवतरण चिन्ह, उद्धरण या अवतरण चिन्ह, लाघव चिन्ह। देखिए लाघव चिन्ह, त्रुटि बोधक चिन्ह, विवरण चिन्ह, उपविराम या अपूर्ण विराम चिन्ह और समाप्ति सूचक चिन्ह। चिन्हों को पहचानने भी कहा जाता है। संधि को जान लेते हैं। संधि से ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है, लेकिन संधि के सवाल प्रत्येक वर्ष देखे गए हैं, प्रत्येक वर्ष शायद है ये संधि। अब संधि नहीं रहेगा तो दूसरा वर्ष समास रहेगा। तो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आराम से समझेंगे। पास पास के वर्ण, ध्यान दीजिएगा, पास पास के वर्ण किस प्रकार मिलकर नए रूप में विकार परिवर्तन करते हैं। इसके लिए निम्नलिखित कुछ शब्दों को देखें। जैसे सत्य जोड़ अर्थी, तो य और अ मिलकर के क्या बन गया? या। सत्यार्थी,
रेखा जोड़ अंकित, रेखांकित। सुर जोड़ ईश, सुरेश। अति जोड़ अधिक, अत्यधिक। सदा जोड़ एव, सदैव। देव जोड़ इंद्र, देवेंद्र। सम जोड़ कल्प, संकल्प। जगत जोड़ ईश, जगदीश। इनमें हमें क्या देखा कि अंतिम और प्रथम वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न हुआ, उससे उपर्युक्त हर दो शब्द ने तीसरे नए शब्द की रचना कर डाली। इस प्रकार हम संधि को ऐसी परिभाषा दे सकते हैं कि पास पास प्रयुक्त वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे ही संधि कहते हैं। संधि के भेद अगर बात करें तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में बात करते हैं तो दो स्वरों के मेल से जो भी विकार उत्पन्न होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे धर्म जोड़ात्मा, धर्मात्मा। हिम जोड़ालय, हिमालय। इसके 5 भेद हैं: दीर्घ गुण वृद्धि यन अयादि। क्या बोले? दीर्घ गुण वृद्धि यन अयादि। अब पढ़ लेते हैं। दीर्घ संधि में है अ, आ, ई, ऊ और री से परे कोई भी स्वर आते हैं, यही स्वर जैसे अ के साथ अ आ जाए, आ के साथ आ जाए, तो ऐसे वो मिलकर दीर्घ स्वर बना देते हैं। जैसे समझिए, ये पहला था कौन सा? दीर्घ संधि, कि अ जोड़ अ मिलकर के आ बन गया। जैसे धर्म जोड़ अर्थ, धर्मार्थ। अ जोड़ आ भी मिल गया तो बन गया आ। देव जोड़ आनंद, देवानंद। दोनों ई मिल गए तो बन गए ई, यानी रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र। और बड़ी ई भी मिल गया तो बन गया ई। नदी जोड़ ईश, नदीश। दोनों ऊ मिल गए तो बन गया बड़ा ऊ, साधु उपदेश, वधु उत्सव। गुण संधि, अ या आ से बाद ई या ई, और ऊ या आ से बाद, ऊ या ऊ के बाद नहीं, मतलब है अ या आ के बाद ई आए या ऊ आए या री आए, तो इनसे आपको ऊ ई आएगा तो ए बन जाएगा, ऊ आएगा तो ओ बन जाएगा, और री आएगा तो अर हो जाएगा। जैसे अ से ई मिला तो ए बन गया, अ से ऊ मिला तो ओ बन गया, और अ या आ से री मिला तो अर बन गया, यानी कि ए ओ अर। इधर क्या पढ़ें? आ बड़ी ई बड़ा ऊ, इसमें बना, और इसमें क्या बना? ए ओ अर। ठीक है ना? सुर जोड़ इंद्र, सुरेंद्र। और सुर जोड़ इस, सुरेश। सूर्य जोड़ उदय तो सूर्योदय, और महा जोड़ उदधि हो गया महोदधि। देव जोड़ ऋषि, देवर्षि। महा जोड़ ऋषि, महर्षि। आगे है वृद्धि संधि। इसमें है कि अ या आ के बाद ए हो तो ए बन जाएगा, ऐ माने ए या ऐ होगा तो ऐ बन जाएगा। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, ए ओ अर की बात हुई, यहाँ ऐ औ की बात हो रही है। वृद्धि में क्या होता है? गुण वाला बढ़ जाता है। जो गुण में ए ओ अर है, ए बन जाएगा ऐ, ओ बन जाएगा औ। कैसे बनेगा? अ या आ के साथ ए मिल गया तो ऐ बन गया, और ओ या औ मिल गया तो औ बन गया। जैसे कि एक जोड़ एक, एकैक। यहाँ एक क के ऊपर दो गो होगा, एकैक। और ओ मिल गया तो औ बन गया है, यानी कि वन जोड़ औषधि, वनौषधि। यण संधि, मैं इनसे संबंधित प्रश्न आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, आप उससे अच्छे सीखेंगे। यण संधि में है कि ई या ई के बाद अलग स्वर आए, यानी ई या ई को छोड़ करके दूसरा स्वर आए, तो ई जो है या बड़ी ई जो है यह बन जाएगा। और ऊ या ऊ के बाद कोई दूसरा आए तो वह बन जाएगा, और री के बाद दूसरा आए तो र बन जाएगा। यानी ई बन जाएगा य में, ऊ बन जाएगा व में, और री बन जाएगा र में। ध्यान दीजिए, यदि जोड़ अपि तो ई है, द में ई, अ तो यद्यपि हो गया, और सु जोड़ आगत, स्वागत, और पितृ जोड़ आज्ञा, पित्राज्ञा। आगे है आपको अयादि संधि। कौन है? ए ऐ ओ औ। इन चारों के बाद कोई भी दूसरा स्वर आ जाता है तो ए अय बन जाता है, अय आय बन जाता है, ओ औ बन जाता है, और औ आओ बन जाता है। यहाँ पर अव छूटा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है किताब में। ओ से औ बन जाएगा,
औ से आओ बन जाएगा। दिखाते हैं, देखिए ए जोड़ अ अय बन गया, अय जोड़ अ आय बन गया, ओ जोड़ आओ बन गया, आओ जोड़ उ आओ बन गया। जैसे भौ जोड़ उक भावुक। अब चलिए, ये हमने देखा। चलिए आप हमको ये बताइए तो नाविक का क्या होगा? नाविक का बताइए। नाविक में हो गया नौ जोड़ इक, नाविक। अब व्यंजन संधि की बात करते हैं। व्यंजन के साथ स्वर का या स्वर का व्यंजन तथा स्वर व्यंजन का व्यंजन, ये तीनों स्थिति में व्यंजन संधि बनते हैं। मतलब व्यंजन व्यंजन के साथ हो जाए, या स्वर व्यंजन के साथ हो जाए, या व्यंजन स्वर के साथ हो जाए। जैसे जगत जोड़ ईस, जगदीश। परि जोड़ छेद, परिच्छेद। और सत जोड़ जन, सज्जन। तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है। पहला नियम कहता है कि त के बाद यदि च ज ट द ल, अब ये क्या है, इनको आप ऐसे समझिएगा। च वर्ग और च का तीसरा वर्ग ज, ट वर्ग ट का तीसरा वर्ग ड, त वर्ग का तीसरा वर्ग द, य वर्ग का तीसरा वर्ग ल। जैसे समझिए, इसमें से कोई भी और न भी आता है तो त को उसी में बदल देता है। ध्यान दीजिएगा। सत्य जोड़ चित, सच्चित। सत्य जोड़ जन, सज्जन। वृहत जोड़ टीका, वृहट्टिका। उत जोड़ नयन, उन्नयन। भगवत जोड़ दर्शन, भगवत दर्शन। जगत जोड़ नाथ, जगन्नाथ। त के बाद यदि श हो जाए तो त च में और श छ में बदल जाता है। सत्य जोड़ शास्त्र, सच्छास्त्र। उत जोड़ श्वास, उच्छ्वास। वहां पर एक जगह गड़बड़ लिखा था किताब में ना, उत उश लिखा था। हाँ, उत जोड़ श्वास, उच्छ्वास होता है। त से बाद यदि ह होता है तो त का द हो जाता है और ह का ध हो जाता है। उत जोड़ हार, उद्धार। देखिए ये सारे संधि विच्छेद के प्रश्न यदि आए और आप पहले से पढ़ के ना जाएं, तब फिर तो समस्या उत्पन्न होना आम बात है। यदि शब्द में री, र, श हो तो न का ण हो जाता है। जैसे प्र जोड़ मान, प्रमाण। राम जोड़ अयण, रामायण। ठीक है ना। कौन कौन? री, र, श और न, ये सब रहे तो। आ को छोड़कर किसी दूसरे स्वर के सामने स हो, अ या आ को छोड़ करके, तो श में बदल जाएगा। अभी जोड़ सेक, अभिषेक। और वी जोड़ सम, विषम। किसी भी दूसरे स्वर के सामने स हो तो ये तो आसान हो गया, याद हो गया। म के बाद यदि कोई स्पर्श, अब समझ लीजिए स्पर्श व्यंजन किसको बोलते हैं। क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। यानी कि क से म तक जितने भी होते हैं उन सबको हम स्पर्श वर्ण बोलते हैं। अब कोई भी वर्ण हो तो म का अनुस्वार या पहले वर्ग का पांचवा बन जाएगा। जैसे सम जोड़ ताप, तो हम क्या बोलेंगे? संताप। ध्यान दीजिएगा। सम जोड़ पूर्ण, संपूर्ण। ध्यान दीजिए, जो सेकेंड वाला शब्द रहेगा उसका जो पहला वाला लेटर रहेगा उसी का पांचवा वर्ण बन जाएगा। इन सब बातों को थोड़ा धीरे धीरे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, इसे मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। म के बाद अंतस्थ। अंतस्थ कौन कौन होते हैं? य, र, ल, व। य, र, ल, व। और ऊष्म कौन होते हैं? श, श, स, ह। तो पहले हम समझे स्पर्श होते हैं क से म तक, फिर य, र, ल, व अंतस्थ हो गए, और ऊष्म कौन हो गए? श, स, स, ह। तो म जो है अनुस्वार में बदल जाता है। सम जोड़ योग, संयोग। अब यहाँ म नहीं लगा सकते हैं, न भी नहीं लगा सकते हैं। सम जोड़ हार, संघार। र से बाद र आ जाए तो र का लोप और हर्स्व के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। जैसे निर्जोड़ रस, नीरस। यानी दोनों आधा आधा थे तो पूरा हो गया। निर्जोड़ रोग, निरोग। क च ट त प, क च ट त प, यानी पांचों वर्गों के पहले अक्षर के स्थान में न या म परे हो
अपने वर्ग का 5वां अक्षर हो जाता है। इसे समझिए, दिक जोड़ नाग तो दिगनाग बन जाएगा, नहीं दिंगनाग, 5वां अक्षर ना, दिक जोड़ नाग दिंगनाग। अब षट जोड़ मास क्षण मास, ट का 5वां अक्षर न हुआ, ट ठ ड ढ ण। क च त द प के बाद कोई भी दूसरा स्वर वर्ण का तीसरा या चौथा वर्ण हो, या य र ल व के परे हो, तो अपने वर्ग का तीसरा हो जाता है। वाक जोड़ ईश वागीश, षट जोड़ दर्शन षड दर्शन। तो इस प्रकार हमने देखा व्यंजन संधि। मुझे पता है एक बार में नहीं समझ में आएगा, आप इसको रिपीट करके दोबारा देखने का प्रयास करेंगे, कम से कम संधि के व्यंजन संधि को अच्छे से समझेंगे। ठीक है। विसर्ग संधि, यदि अ के बाद विसर्ग हो, क्या हो, विसर्ग हो, जैसे मन, न के बाद विसर्ग है तो मन हो गया, और उसके आगे वर्ग का तीसरा या चौथा या 5वां वर्ण हो, जो उसके आगे लग रहा है ना वो तीसरा चौथा 5वां, जैसे य र ल व ह 5वां है ना, तो मनः जोड़ हर, तो य र ल व में से कोई हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। मनः जोड़ हर तो विसर्ग हट के मनोहर, तमह जोड़ गुण तमोगुण, तपह जोड़ धन तपोधन, सरह जोड़ वर, क्या बना, सरोवर। मनः जोड़ योग मनोयोग, विसर्ग से पहले आ को छोड़कर दूसरा स्वर हो और उसके बाद कोई स्वर वर्ण का तीसरा चौथा या 5वां अक्षर या य र ल व ह में से कोई वर्ण हो जाए तो र बन जाता है विसर्ग। जैसे कब बनता है, अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा हो विसर्ग के पहले, तो जैसे कि निह जोड़ जन तो क्या बन गया, निर्जन। निह जोड़ रोग तो क्या बोल गया, 1 मिनट, निह जोड़ धन क्या बन गया, निर्धन। निह जोड़ रोग नहीं, निह जोड़ धन क्या बन गया, निर्धन। निह जोड़ गुण निर्गुण। विसर्ग के बाद च या छ होने पर विसर्ग का श हो जाता है, जैसे निह जोड़ चित निश्चित, निह जोड़ छल निश्चल। विसर्ग के बाद ट ठ होने पर विसर्ग का श में मूर्धन्य श जिसको बोलते हैं बदल जाता है, धन धनु जोड़ टंकार धनुष टंकार। दुह जोड़ तर, विसर्ग के बाद त थ होने पर विसर्ग स बन जाएगा, दुस्तर। निह जोड़ तार निस्तार, विह जोड़ तार विस्तार। दुह जोड़ शासन दुशासन, निह जोड़ संदेह निसंदेह। देखिए मैंने पता है कि जो संधि है वो थोड़ा डिटेल से है, तो उसको आराम से समझेंगे, उसको 1 से 2 बार आप रिपीट करेंगे, आपके पास टाइम है अभी। समास, शब्द परस्पर मिल जहाँ बन जाते संक्षिप्त, कहते उन्हें समास पद, शब्द रूप यह दीप्त। तो यह समास की परिभाषा बोली जाती है कि जहाँ पर शब्द मिल जाते हैं और संक्षिप्त हो जाते हैं, और वहाँ पर जो नया शब्द बन जाता है उसको समास कहते हैं। अच्छा, संधि और समास में क्या अंतर है, संधि में भी तो जुड़ रहा था जी, संधि 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं, मतलब कि 2 अक्षर वहां मिले और यहाँ पर 2 शब्द मिल रहे हैं। समास क्या है, परस्पर संबंध रखने वाले 2 शब्दों या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर जब नया संक्षिप्त शब्द बनाया जाता है तो इसे समास कहते हैं। जैसे सभा के लिए भवन, तो के लिए जो है ना वो एक विभक्ति है, यहाँ 2 शब्द जो आपस में मिल रहे हैं उन दोनों शब्दों के बीच में एक विभक्ति होगी। समास में विभक्ति का लोप यानी विभक्ति हट जाती है। सभा भवन, राजा का पुत्र राजपुत्र। अब देखिए, समस्त पद, जो समास के बाद सभा भवन बना है ना, सभा के लिए भवन, सभा भवन को हम समस्त पद कहेंगे, और सभा के लिए भवन जो लिखा है उसको समास किया हुआ पद यानी कि सभा भवन को समास किया हुआ पद बोलेंगे, और जो सभा के लिए भवन है उसे समास विग्रह कहेंगे। अलग अलग शब्द, राजमहल राजा का महल, धनहीन धन से हीन। अच्छा, कैसे करें भाई समास का अलग अलग, तो आपको ना उन दोनों शब्दों के बीच के अर्थ को समझना होगा कि क्या अर्थ है। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति तथा भक्ति बोलते हैं ना। आ जन्म माने जन्म से लेकर, जन्म के बाद नहीं, जन्म से लेकर। शरणागत, शरण में आगत मतलब आया हुआ। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाली या चूमने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त।
देश के लिए भक्ति, गुरुदक्षिणा, रसोई घर। समास के भेदों की बात करें तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। अब इन सब पर चर्चा कर लेते हैं। अव्ययी भाव समास में समस्त पद में पहला पद अव्यय होता है। अव्यय को समझिए, अव्यय ऐसा शब्द है जो कभी भी नहीं बदलेगा, ठीक है ना। ऐसे शब्द जो कभी नहीं बदलते हैं। प्रतिदिन यानी हर दिन, प्रति कभी बदल सकता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, द्विवचन, या फिर कोई काल बदलने पर, लिंग बदलने पर ये कभी नहीं बदलता है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। आजन्म, जन्म से लेकर। प्रतिपल, यथाक्रम, निडर, बेशक, प्रत्येक, भरपेट, ठीक है। तत्पुरुष समास की बात करें तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। यहाँ क्या हुआ, पहला पद अव्यय हुआ और वहां दूसरा पद प्रधान हो गया। पहले खंड में परसर्गों का लोप हो गया, जैसे कि राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति जब अलग हुआ तो दोनों के बीच में हमको विभक्ति दिख रही है। राष्ट्र का पति, राजभवन, राजा का भवन, वहां भी विभक्ति दिख रही थी। देखिए, बिना डर के, ये विभक्ति अलग तरीके से है। यहाँ साफ साफ दोनों शब्दों के बीच में विभक्ति आ जाएगी। तत्पुरुष के भेद होते हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। शरणागत, शरण को आया हुआ, आपको ये सब नहीं पूछा जाएगा कर्म करण कौन सा तत्पुरुष है, बस ये समास विग्रह करने को कहेगा, ठीक है। द्विगु समास की बात करें, जहां पहला जो पद होता है वह संख्यावाचक विशेषण होता है, यानी कि संख्या को बताता है। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। शताब्दी, 100 सालों का समूह। इस तरह से कर्मधारय में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। अब इसे समझ लीजिए, विशेषण विशेष्य मतलब कि जो पहला पद है वो दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, और दूसरा पद वह पद है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, यानी कि वह कोई संज्ञा हो सकता है, कोई सर्वनाम हो सकता है। नील कमल, तो नील जो है कमल की विशेषता बता रहा है, ठीक है ना। चंद्रमुखी, ये सब हो गया। द्वंद्व समास की बात करें तो जहां दोनों पद प्रधान होते हैं, और सिंपल सा ट्रिक है ना कि दोनों शब्दों के बीच में ना डैश दिया रहेगा। दाल भात, सुख दुख, लाभ हानि वगैरह वगैरह। माता पिता। बहुव्रीहि में दोनों पद प्रधान होते ही नहीं है। अब बताइए, पीत और अंबर, उन दोनों का अलग अलग कर देना तो अलग अलग मतलब है, यानी दोनों को मिला करके एक बनाया गया। पीला है अंबर जिसका, पीतांबर। किसी को नाम दिया गया है विष्णु। दशानन, दश है मुख जिसके। अब देखिए यहाँ पर कुछ समास हैं, इनको आप बनाने का प्रयास करिए। प्रत्यय को पढ़ लेते हैं। अभी हमने उपसर्ग को जाना। उपसर्ग में हमने पढ़ा ना, उपसर्ग, उपसर्ग जो होते हैं शब्दों के पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय जो है शब्द के अंत में जुड़ते हैं। इनमें बात किया जाता है तो फल वाला, अंत में जुड़ करके अंत में बदल देते हैं अर्थ को। क्रिया प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को क्रिया प्रत्यय बोलते हैं। जैसे धातु खा में या लगा दिया तो खाया बन गया, ला या लगा दिए लाया बन गया, ठीक है, समझ गए। कृत प्रत्यय, धातुओं के अंत में जिन प्रत्ययों के लगाने से संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बन जाते हैं। जैसे कृत प्रत्यय लगाने से वे शब्द कृदंत कहलाते हैं, इसीलिए कृत प्रत्यय वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। जैसे कर्तव्य, कर्तव्य में कौन सी धातु है, क्री धातु है, संस्कृत से बना हुआ है, और तव्य इसका धातु है, इसका प्रत्यय है। कृत प्रत्यय के भेद हो गए कर्तृवाचक, कर्मवाचक, कर्णवाचक, भाव, ये सब आपको पूछेगा नहीं, आपको बस ये ध्यान देना कि बेचना में वाला जुड़ा हुआ है, बेचने वाला। सृजन में हार जुड़ा हुआ है, सृजनहार। भागना में ओढ़ा, भगोड़ा। कर्मवाच्य में गा, गवा, बचा, इसमें ना जोड़ दिए तो गाना, गवाना, बचाना, बस समझ गए ना। ना, नी, औना जोड़ दिए हैं। कतर में नी जोड़ दिए, कतरनी। मथ में आनी जोड़ दिए, मथानी। कस में औटी जोड़िए, कसौटी। चढ़ में आई जोड़ दिए, चढ़ाई। मिल में आन जोड़ दिए, मिलान। लिख में आवट, लिखावट। अब ये तो हमने देखा था कृत प्रत्यय, धातु प्रत्यय। अब हम तद्धित प्रत्यय को देखते हैं। तद्धित प्रत्यय में कैसे होते हैं, इन प्रत्ययों के लगने से करने वाले का बोध होता है, पता। कर्तृ प्रत्यय, यानी कि देखिए
ये जो हो गया तद्धित प्रत्यय, पहले समझ लीजिए। तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं। कृत प्रत्यय जो होते हैं वो धातु से अंत में लगाए जाते हैं, और ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मानव जोड़ता, मानवता, गुण जोड़वान, गुणवान, लकड़ जोड़हारा, लकड़हारा, सांप जोड़ एरा, सपेरा, इतिहास जोड़ इक, ऐतिहासिक, धन जोड़वान, धनवान, पति जोड़ नी, ध्यान दीजिएगा पत्नी का क्या होता है, पति जोड़ नी, तो पत्नी, देवर जोड़ आनी, देवरानी, सुत जोड़ आ, सुता, फिर पहाड़ जोड़ ई, पहाड़ी, अब मनुष्यता, बुढ़ापा, राघव, रघु जोड़ अव, ध्यान दीजिएगा, नर जोड़ आयन, नारायण। उसके बाद है आपको चचेरा, पंजाबी, पांचवा, पीला जोड़ सा, पीला सा। बस ये कंप्लीट हुआ। ये सब कुछ क्वेश्चन हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अन्य सवाल मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। अब बात करते हैं पर्यायवाची शब्दों की। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि लगभग आपको इसमें से सवाल पूछने की संभावना अधिक रहती है। पर्यायवाची का परिभाषा नहीं पूछेगा, पर्यायवाची जान लेना। आनंद, अमोद, हर्ष, खुशी, प्रसन्नता, आग, अग्नि, अनल, पावक, हुताशन, कुशानु। आपको कम से कम 3 पर्यायवाची शब्द याद रखने हैं। आकाश का गगन, नभ, आसमान, अंबर, अनंत, व्योम, अंतरिक्ष। आदमी का नर, मनुष्य, मानव। अमृत का सुधा, मधु, पीयूष। अनुपम, अनूठा, अपूर्व, निराला। आदर का सम्मान, प्रतिष्ठा। असुर का राक्षस, निशाचर। काया का शरीर, देह। कमल का नीरज, पंकज, जलज, कपड़ा, कोयल, कर, किरण। इन सभी को आप एक एक बार करके अच्छे से पढ़ लें। देखिए यहाँ पर आपको मैं सारे इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द दिखाते जा रहा हूं, इन सब को देख लें। दिन, दिवस, वासर, वार। नौकर का सेवक, अनुचर, दास। नदी का सरी, सरिता, तटिनी। नौका का नाव, तरी, तरिनी। प्रकाश का प्रभा, ज्योति, द्युति। पिता का तात, जनक, जन्मदाता। पृथ्वी का भू, धरा, वसुंधरा। फिजूल मतलब बेकार, बिना काम का। बंधु, भ्राता, भाई, सहोदर। मदिरा, सुरा, मधु, मद्य। अब उसके बाद यश का कीर्ति, ख्याति, मान, प्रसिद्धि। ठीक है, सिंह का शेर, वनराज, केसरी। स्त्री, सौंदर्य, स्वर्ग, सेना, सरस्वती, हाथी। इन सब को एक एक बार आप देखते जाएंगे। इन सब के पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएंगे। तो देखिए ये तो हमने देखा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द के बाद आता है तत्सम तद्भव। बहुत बार क्वेश्चन बोल दिया जाता है कि नीचे दिए गए तत्सम शब्दों को तद्भव शब्द में परिवर्तित करें। अग्नि को बदले तो आग बना, सप्त को बदले तो सात हुआ, पत्र को बदले तो पत्ता हुआ, मुख को बदले तो मुंह हुआ, ओष्ठ को बदले तो ओंठ हुआ। मक्षिका, मक्खी, निद्रा, नींद, मृतिका, मिट्टी। आगे देख लीजिए कुछ और शब्द हैं। शाक मतलब साग हो गया, भ्रमर मतलब भौरा, स्वर्ण मतलब सोना, वार्ता मतलब बात, सरकर मतलब शक्करा। चंद्र मतलब चांद और चंचू मतलब चोंच। तो इस तरह हमने देखा। अब कुछ विलोम शब्दों की चर्चा कर लेते हैं। आलस्य मतलब सुस्ती होता है, और इसका उल्टा हो गया स्फूर्ति। आगमन, निगमन भी कह सकते हैं, प्रस्थान भी कह सकते हैं। अपमान, सम्मान, आदान प्रदान, अनिवार्य, ऐच्छिक। आस्तिक, नास्तिक। इधर देखते हैं तो उचित, अनुचित, उत्कर्ष, अपकर्ष। उन्मूलन, रोपण, उपयोग, दुरुपयोग। उरीन, उरीनी, रीनी। उत्तम, अधम, ऊपर नीचे। उच्च, निम्न। क्रय, विक्रय, कृतज्ञ, कृतघ्न। अनुराग, विराग, आकाश, पाताल। आगे देख लीजिए। आहार, निराहार, आरोह, अवरोह। कुसंग, सुसंग, कृत्रिम, प्राकृतिक। उसके बाद आलोक, अंधकार, ईर्ष्या, प्रेम, इच्छा, अनिच्छा। गरिमा, लघिमा। आगे और भी बहुत सारे शब्द हैं। उद्देश्य तो निरुद्देश्य, गुप्त तो प्रकट, महात्मा, दुरात्मा। तो ये हमने देखा कुछ विलोम शब्द। कुछ और भी हैं। महत्तम तो लघुत्तम, करते ना HCF LCM।
घृणा, प्रेम, मर्यादित, अमर्यादित। आगे और भी शब्द हैं, इनको देखिए आप। विख्यात का कुख्यात, निम्नलिखित, ऊपर लिखित, जवानी, बुढ़ापा, नवीन, पुरातन, दुर्भाग्य, सौभाग्य, निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार, प्राचीन, नवीन, निर्जीव, सजीव, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। तो ये हमने विलोम शब्दों को देखा। कुछ और भी विलोम शब्द है, अपना, पराया, अमीर, गरीब, अंधकार, प्रकाश, अच्छा, बुरा, आय, व्यय, आदर, निरादर, गुण, दोष, विधवा, सधवा, सर्दी, गर्मी, ऊंच, नीच, उपकार, अपकार, इच्छा, अनिच्छा। तो बहुत सारे विलोम शब्द आपने देखे। अब हम बात करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं हमारी परीक्षाओं में। जो कभी ना मरे, अमर। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। ध्यान दीजिएगा, अमर और अजर बहुत गड़बड़ करते हैं लोग। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। जिसका कभी अंत ना हो, अनंत। इसी तरह ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। कड़वा बोलने वाला, कटुभाषी। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, कुम्हार। किए हुए उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। पूछा गया प्रश्न है। नभ में चरने वाला, नभचर। रात्रि में विचरण करने वाला, निशाचर। फूल रखने का पात्र, फूलदान। जो सुन न सके, बधिर। जिसमें महीने में एक बार होने वाला, मासिक। मांस खाने वाला, मांसाहारी। कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। मीठी वाणी बोलने वाला, मृदुभाषी। राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्रीय। ऊपर लिखा गया नहीं, जो लिखा गया हो लिखित। साल में एक बार होने वाला, वार्षिक। अधिक बोलने वाला, वाचाल। शाक सब्जी खाने वाला, शाकाहारी। सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। जहाँ जाना आसान हो, सुगम। जो सब जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापी। सरलता से प्राप्त होने वाला, सुलभ। चित्र बनाने वाला, चित्रकार। भूमि का मालिक, भूस्वामी। आकाश में उड़ने वाला, नभचर। इस तरह से हो गया। कुछ और है, दूसरों पर उपकार करने वाला, परोपकारी। सबको समान मानने वाला, समदर्शी। जिसका पति मर गया हो, विधवा। जो बोल न सके, मूक। जो सुन न सके, बधिर। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। जो परीक्षा में सफल ना हो, अनुत्तीर्ण। जो समाज से संबंध रखे, सामाजिक। शरीर से संबंध रखने वाला, शारीरिक। बुरे आचरण वाला, दुराचारी। बुद्ध मत को मानने वाला, बौद्ध। शैव मत को मानने वाला, शैव। जिस पति और पत्नी, दंपत्ति। अब बात करते हैं हम मुहावरे और लोकोक्तियों की। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आपके लिए। मुहावरे हर साल पूछा गया, भले ही बाकी कोई टॉपिक उधर उलट पुलट होता है, मुहावरे प्रति वर्ष पूछे जाते हैं। आंख का तारा, बहुत प्यारा। अब वाक्य बनाना हो तो पुत्र अपने माता पिता की आंखों का तारा होता है। गुड़गोबर करना, बनी बात बिगाड़ना, बहुत लोग कर देते हैं। 9 2 11 होना, भाग जाना, नाको चने चबाना, तंग होना। अब इसको कैसे वाक्य बनाएंगे कि हल्दी घाटी में अकबर को नाको चने चबाने पड़े। किन से? राणा प्रताप से। आकाश पताल एक करना, बहुत प्रयत्न करना। टेढ़ी खीर, कठिन काम। काठ का उल्लू, बेवकूफ। कानों पर जू न रेंगना, ध्यान न देना। टकासा जवाब देना, मना करना। कमर कसना, तैयार होना। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, लेने के देने पड़ना, इत्यादि बहुत सारे हैं। कागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। हवाई किले बनाना, कल्पना की ऊंची उड़ानें भरना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी बड़ाई आप करना। आटे दाल का भाव मालूम होना, कठिनाई का अनुभव होना। घर से अलग होते ही बड़े साहब को आटे दाल का भाव मालूम हो गया। चपेटे में आना, दब जाना। नींव हिलना, बुनियाद हिलना। लंबी तानना, दिन रात सोना। पेट में चूहे दौड़ना, भूख लगना। काया पलट हो जाना, जीवन का रूप ही बदल जाना। और कुछ मुहावरे और लोकोक्तियां दूसरी किताब से मैंने ली है। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम बनाना। चुनाव में नेता लोग झूठे वादे करके अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, पूरा कहाँ करते हैं। आग बबूला होना, आसमान से बातें करना। ईद का चांद होना, उल्टी गंगा बहना, इत्यादि बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं। गाल बजाना, व्यर्थ की बातें करना। और काल की गाल में समा जाना, माने मृत्यु हो जाना। ठीक है ना। आंखें बिछाना, बहुत आदर सत्कार करना। आस्तीन का सांप, धोखेबाज। आंखों का तारा, बहुत प्यारा। अंगुली उठाना, आरोप लगाना। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। बेरोजगारी को संसार से मिटाना।
आकाश के तारे तोड़ने बराबर है। बिल्कुल सत्य वचन। अकल पर पत्थर पड़ना। मोहन को कितना समझाया परंतु उसकी अकल पर तो पत्थर पड़ गए, यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। उसके बाद है ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से कम। एक आंख से देखना सबके साथ समान। एक आंख से देखना सबके साथ समान। अध्यापक अपनी कक्षा के समस्त बच्चों को एक आंख से देखते हैं। गुलछर्रे उड़ाना, बहुत फेमस डायलॉग है। तिल का ताड़ करना, तलवे चाटना। दाल में काला होना, 9 2 11 होना। पत्थर की लकीर, हाथ धो बैठना। हथेली पर सरसों उगाना, असंभव कार्य करना। लाल पीना होना, क्रोधित होना। बच्चों के नंबर कम देकर अध्यापिका लाल पीली हो गईं। कागज की नाव, झूठा सहारा। कफन बांध कर चलना, मौत से न घबराना। आ बैल मुझे मार। अब देखिए, लोकोक्तियों पर हम चले आए। कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियां। अकल बड़ी या भैंस, शरीर की अपेक्षा बुद्धि का बड़ा होना। प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में शरीर की बलवत्ता की अपेक्षा बुद्धि की प्रबलता कार्य करती है, क्योंकि अकल बड़ी या भैंस जैसी बात इसी जगह सिद्ध होती है। अधजल गगरी छलकत जाए, पूछा हुआ सवाल है। अपूर्ण किंतु अधिक प्रदर्शन। जिसके पास कम ज्ञान होता है ना, वह अपना प्रदर्शन ऐसे करता है जिससे अधजल गगरी छलकत जाए। नेट की परीक्षा पास करने की डिंग राघव सदा मारता रहता है, वही अधजल गगरी छलकत जाए। आंख के अंधे नाम नयन सुख। मतलब समझ सकते, नाम के विपरीत आचरण। आम के आम, गुठलियों के दाम। घर की मुर्गी दाल बराबर, ये तो लगता है सबको पता होना चाहिए। आसानी से मिलने वाली। मेरे घर में पिताजी एवं बड़े भाई शिक्षक हैं, परंतु घर के छोटे बालक बाहर ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। इसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। अत्यधिक बोलने वाले लोग, ठीक है ना, हैं बहुत सारे लोग हैं। जैसा देश वैसा भेष। डूबते को तिनके का सहारा। असहाय की थोड़ी सी मदद करना ही मूल्यवान है, ठीक है ना। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। समझ गए। बात का धनी, बोलने का जो बोला वो पक्का बोलेगा। आलोक बात का धनी है, वह अपनी बात को अवश्य पूर्ण करता है। अपनी ढपली अपना राग, देखिए भी इंपॉर्टेंट है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी बार बार बेईमानी नहीं चलती। कहते हैं ना, 100 दिन का चोर एक दिन पकड़ाता है। इधर कुआं उधर खाई, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये तो बहुत ज्यादा फेमस है। शर्मिंदा होकर दूसरों पर गुस्सा उतारना। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सब कुछ रुपया है, आजकल अपनों से ज्यादा पैसों को ही महत्व है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। होनहार वीरवान के होत चिकने पात। योग्य व्यक्ति के लक्षण बचपन में ही प्रकट हो जाते हैं। ऊंची दुकान, फीका पकवान। नाम के अनुरूप गुण। इस प्रयोगशाला का नाम ही बड़ा है, इसमें कोई भी प्रयोग नहीं होता। ओछे की प्रीति, बालू की भीति। दुष्ट व्यक्ति का प्रेम अस्थिर होता है। तुम तो कहती थी कि राम बहुत प्यार करता है, परंतु अब क्या हो गया। मैं तुम्हें समझाता था कि ओछे की प्रीति बालू की भीति है। वाह। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। बेशर्म का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रंजीत का कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उस जिसकी उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। कोयले की दलाली में हाथ काले। दुष्टों की संगति कलंक ही देती है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। कोई सिद्धांत न होना, सिद्धांतहीन व्यक्ति। ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। किसी बात के लिए ऐसी शर्त होना जिसे पूरा करना संभव ना हो, ठीक है। खोदा पहाड़, निकली चूहिया। इसके आगे तो है अपना हाथ जगन्नाथ। परिश्रम से ही सफलता होती है। आप लोग उल्टा पुल्टा मत सोचिएगा जी। दूर के ढोल सुहावन लागे। देखिए, दूर की वस्तु अच्छी लगना। पराधीन सपने हूँ सुख नाही। कुल मिला करके ये सारे थे लोकोक्तियाँ। अब कुछ और लोकोक्तियाँ हैं जो मैंने दूसरी पुस्तक से निकाली है। अधजल गगरी छलकत जाए, अंधों में काना राजा। आम के आम, गुठलियों के दाम, ठीक है ना। ये हो गया। ऊंट के मुंह में जीरा, ये सब हमने पढ़ा। एक पंथ दो काज। काला अक्षर भैंस बराबर। कंगाली में आटा गीला, देखिए बहुत फेमस है। मुसीबत पर मुसीबत आना। उसके बाद चोर की दाढ़ी में तिनका। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जहाँ चाह वहाँ रहा। दूध का दूध, पानी का पानी। ये पूछा गया प्रश्न है। धोबी का कुत्ता, घर का न घाट का।
नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अनभिज्ञ होने पर बहाने करना। तो ये कुल मिला करके हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण सवाल थे जो मैंने आपके सामने यहाँ पर दिखाए हैं, वह आपको समझाने की कोशिश की है। आशा आपको समझ में आएगी। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पर आपको मिल जाएगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जा करके ज्वाइन कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।